नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। माननीय मुख्यमंत्री की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से असेंबली में घोषणा की थी और उसी घोषणा को जो है कल अमली जामा पहना दिया गया है। एक तरफ से फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है और इस फाइनेंशियल ईयर में जो है एक तरफ से पेट्रोल व डीजल के दाम में इजाफा दर्ज किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ से जो है अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल को तोहफा दिया गया है। जी हाँ, फीमेल अगर ई बसेस में सफर करती हैं या फिर आरटीसी बसेस में सफर करती हैं, उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस योजना को जिसे लागू कर दिया गया है, हमारा मेल वर्ग किस नजरिए से देखता है। इस वक्त कुछ और युवा मेरे साथ हैं, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शिवम है। तो शिवम जी, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने महिलाओं को तोहफा दिया है, उनसे किसी भी तरह का शुल्क जो है सरकारी ट्रांसपोर्ट से नहीं लिया जाएगा, किस नजरिए से देखते हैं? जी, मैं इसको बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत वेलकमिंग स्टेप है, क्योंकि क्या है कि अच्छा हेल्प हो जाएगी वुमेन्स को, हमारे वुमेन सेक्टर को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ का जो समस्या है वो ये बन के आती है कि साथ ही साथ इन्होंने ना 7% का इंक्रीज़ कर दिया फेयर हाइक। तो वो जो फेयर हाइक है वो कहीं ना कहीं अगर फीमेल्स हैं जो उनके लिए फ्री है, तो कहीं ना कहीं वो एग्जैक्ट एक ही सेक्टर पे आ रहा है, वो है मेल्स को, तो उनको ही वो सेक्टर पे पूरा का पूरा बर्डन आ जाएगा। अगर इन्होंने ये जो फीस बढ़ाने की, जो फेयर का जो इन्होंने हाइक किया, इसके बनाए बजाय अगर वो सिंपली अगर जो हमारे पास बसेस के बस सर्विस है उसको इंक्रीज़ करते, बस का नंबर इंक्रीज़ करते, तो ऑटोमेटिकली इनको फेयर एक्स्ट्रा फेयर मिल जाता। तो जो इन्होंने जो चीज़ पूरा करने के लिए इन्होंने ये फेयर हाइक किया था वो भी वहीं ना वहीं कंपनसेट हो जाता। पर वैसा ना करते हुए इन्होंने एक बर्डन क्रिएट किया जनता पे ही कि 7% का एक्स्ट्रा फेयर लगाते हुए। साथ ही मैं एक प्रश्न और उठाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर आप मुफ्त सर्विस चला रहे हैं, तो अगर एक सर्विस में एक बस है, उस बस में आप फीमेल्स को फ्री कर रहे हैं और अगर उसमें मैक्सिमम फीमेल्स बैठ जाएंगी, तो जो मेल्स हैं वो क्या करेंगे? वो कैसे ट्रैवल कर पाएंगे? क्योंकि जो बस सर्विस है वो तो लिमिटेड है। क्योंकि अगर किश्तवाड़ की बात मैं करूँ, तो आपने एक बस चलती है जो जम्मू से किश्तवाड़ जाती है, और उसमें भी अगर आप फीमेल्स को फ्री कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फ्री सर्विस लेके वो ऑटोमेटिकली फीमेल से फिल हो जाएगी। बस की संख्या जो है उसमें इजाफा करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ऐसे कई रूट हैं जहां पर अभी ई बस जो है वो सर्विस शुरू नहीं की गई है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि सभी फीमेल्स को जो है उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्या सभी फीमेल्स को ये फ्री मिलना चाहिए था, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके साथ उनको जो है उनसे चार्जेस लिए जाने चाहिए थे? किस नजरिए से देखते हैं आप पूरी योजना? मेरा नाम ठाकुर अश्विनी सिंह है। बेसिकली सरकार का एक अच्छा स्टेप है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इसकी टोपी उसके सर वाला काम किया है। इन्होंने जो फीमेल्स के लिए जो 100% डिडक्शन कर दी है, इनको एक लिमिट सेट करनी चाहिए थी कि कहीं ना कहीं एज ए फीमेल स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके लिए भी ऐसा स्टेप लेते तो हम इसको एक बहुत अच्छा स्टेप मानते। और जबकि अब यहाँ पे देखो कि मेल स्टूडेंट्स को जितने भी हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, जबकि ई बसेस और एसआरटी बसेस में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि उनको शुल्क कम देना पड़ेगा या उनका शुल्क माफ है, ऐसा कोई प्रावधान। और जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा देखा जाएगा कि जम्मू से रामबन, जम्मू से ऐसे जो जितने भी दूर दराज एरिया, वहाँ पे ई बसेज की मतलब इतना हाई, देखो जम्मू से रामबन कोई ई बस जाती नहीं है, एसआरटीसी बस एक या दो बसेज हैं। अगर आपको अगर इजाफा करना ही था, 7% बढ़ाना ही था, तो नंबर ऑफ बसेस भी बढ़ाओ ना। आप सिर्फ एक प्राइस को बढ़ा के 7%, देखो 7% ज़्यादा नहीं है, अगर देखा जाए तो 10 रुपए के ऊपर 70 पैसा बन रहा है। लेकिन आज अगर आप 70 पैसा बढ़ा रहे हो, आने वाले टाइम पे आप ये और बढ़ा सकते हो। तो इसका सीधा सीधा आप देखो, आपने फीमेल्स के लिए कर लिया 100% डिडक्शन, लेकिन ये आने वाले टाइम पे ये सिर्फ मेल को ही भुगतना पड़ेगा, मेल्स को ही बनना पड़ेगा। सरकार को स्टेप लेने चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए ई बसेज में, एसआरटीसी बसेज में रिडक्शन करनी चाहिए। धन्यवाद। स्टूडेंट्स को जो है कंसेशन देना चाहिए। आपका नाम क्या है? मानिक गोस्वामी। तो मानिक जी, जिस तरह से फीमेल्स की बात कर रहे हैं, फीमेल्स को जो है बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन मेल पर जो है कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ पड़ने वाला है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो जैसा कि सरकार ने जो एक तो वुमेन्स को तो फ्री दिया, लेकिन जो उन्होंने मेल्स का 7% हाइक किया। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जो सरकार फ्री दे रही है, अब उससे सरकार को जो 50% फाइनेंशियल लॉस होगा वो सरकार कहाँ कवर कर रही है? और दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ जो 7% मेल्स को इन्होंने हाइक किया, तो अगर हम उसको देखें तो वो आप
उसमें बहुत से स्टूडेंट्स भी आते हैं। अगर आपने चलो आपने वुमेन्स को तो कर दिया, लेकिन आपने स्टूडेंट्स के बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा। आपने मेमोरेंडम में तो बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आप वही दिल्ली वाला मॉडल जो दिल्ली में गलतियां हुई आप उसको फॉलो कर रहे हैं। आप वो उनकी चीजें कॉपी कर रहे हैं। आप अपना मेमोरेंडम देख नहीं रहे हैं, आपने उसमें क्या क्या लिखा था। बट एक आपने चीज उसमें से उठा ली कि हमने 50% कर दिया, खाली एक दिखाने के लिए कि नहीं हम मेमोरेंडम को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी चीजें वो कहाँ जाएंगी? जो फाइनेंशियल लॉस सरकार को हो रहा है वो कहाँ जाएगा? उसके बाद अब थोड़े समय पहले की अगर हम बात करें, सरकार ने 17 स्कॉर्पियो हैं जो अपने एमएलए को दी थी। एक तो वो पहले लॉस हुआ सरकार को, सेंटर से पैसा ले जा रहे हैं, वो उड़ा रहे हैं ये शरेआम यहाँ पे J&K के अंदर, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उसका जो फाइनेंशियल लॉस सरकार को हो रहा है वो सरकार कैसे वो उसको मतलब ठीक करेगी? आपका नाम क्या है? मित्तल सिंह। तो मित्तल जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि फीमेल्स को तो बेनिफिट मिल रहा है, तो मेल क्या डिमांड करना चाहता है सरकार से? सर एज अ मेल, मैं भी एक मेल हूं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए ही कोई ना कोई जो भी विषय है उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। ठीक है, हम इस स्टेप का कड़ा समर्थन करते हैं कि सरकार ने फीमेल्स के लिए अच्छा किया कि पंजाब में भी ऐसा हो रहा था, तो जम्मू में भी हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जैसा कि मेरे अपने साथियों ने भी कहा, कुछ स्टूडेंट्स ने भी कहा कि अगर एक बस है उस रूट में चल रही है, पहले तो मुद्दा यही आता है कि जो नंबर ऑफ बसेस हैं वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। कि दूर दराज के इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे अगर एक ही बस चल रही है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ सीटिंग अगर फीमेल्स की होगी, तो हाउ वुड बी एबल टू मेल टू ट्रैवल इन दैट। तो सबसे बड़ा इशू एक यही रहेगा। दूसरा, वहाँ पे क्या होगा कि अगर ज़्यादा फीमेल्स होती हैं तो मेल्स को तो ऑब्वियसली वहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ठीक है, हमें इन्होंने पूरा कर दिया है उनके लिए कंसेशन फीमेल्स के लिए। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक लिमिट सेट करनी चाहिए थी यहाँ पे, जो भी है कि जैसे कि वर्किंग वुमेन्स है उनके लिए करना चाहिए, ताकि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स को फ़ायदा हो सके। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे इन्होंने मेन चीज़ जो थी सबसे ज़्यादा, आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात करें या कहीं की भी बात करें, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है जो बसेस में ट्रैवल करता है। कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि वेदर वो फीमेल है मेल है, कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सा इन्होंने प्रायोरिटी पे रखा है, कहाँ पे क्या है। पिछले अगर कुछ दिनों पहले की बात करूँ, एक बस फेयर लिस्ट आई थी आरटीओ की तरफ से, उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं था कि स्टूडेंट्स बस फेयर इतना होगा, यहाँ से यहाँ का इतना होगा। प्रॉपरली कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। वहाँ पे मैंने भी इसी चीज़ पे गौर करते हुए कहा था कि फर्स्ट प्रायोरिटी के स्टूडेंट्स को रखना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रीली ट्रैवल कर सकें विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। आपसे भी यही जानना चाहता हूं कि जिस तरह से हम एक तरफ से इक्वलिटी की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ से ये भी कहा जाता है हमारी सोसाइटी में कि वुमेन्स को जो है स्पेशल प्रोविजन देने चाहिए, चिल्ड्रन को जो है स्पेशल प्रोविजन देने चाहिए, और हमारी सरकार, हमारी सोसाइटी देती भी है। और जिस तरह से ये तोहफा जो है माननीय मुख्यमंत्री ने फीमेल्स को दिया है, मेल वर्ग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या आप इस स्टेप का स्वागत करते हैं? वंदे मातरम, जिस प्रकार से ये जो कदम है, मैं इसका कदम का स्वागत करता हूँ कि ठीक है, हमारी बहनों को ये जो चीज़ देने का काम सरकार ने किया है कि हाँ, उनके लिए जो सरकार ने बात किया कि उनका जो ट्रैवल है उसको फ्री करने की बात, हम इसका स्वागत करते हैं। परंतु कहीं ना कहीं जो 7% जो एक फेयर में हाइक हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा मतलब, एक मैं प्रशासन सीधी सीधी बात करूँ कि प्रशासन एक से लेकर दूसरे को देने का काम कर रहा है। प्रशासन को अगर कोई योजना ही बनानी चाहिए थी, प्रशासन चाहता कि हमें जो जम्मू कश्मीर की जनता है उसको हमें कहीं ना कहीं एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, वो बसेस की संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं कि जो ई बसेस की संख्या आज हमारे पास है उसको हम डबल करने को लेकर वो कोई ऐसी योजना लेकर आते हैं। जो एसआरटीसी ही है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आज भी मतलब एसआरटीसी नहीं चल रही है, वहाँ एसआरटीसी वो चलाने को लेकर उनका कोई विजन होता तो वैसा कर सकते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मैं बात करूँ, और खास करके जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मैं बात करूँ, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ, जिसमें अपनी ई बसेस चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम देखें तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो विद्यार्थियों का वर्ग है, बहुत से ऐसे रूट हैं, चाहे मैं स्कॉस्ट की बात करूँ, चाहे मैं अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूँ, जहाँ पर मैक्सिमम विद्यार्थी सफर करता है उन बसेस के अंदर, लेकिन विद्यार्थियों के लिए उसके अंदर कोई भी 50% कंसेशन की बात ना प्रशासन कर रहा है, ना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कर रही है। मैं दिव्यांश यादव जी से भी कहना चाहूंगा, मैं जम्मू कश्मीर की सरकार से भी कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों को लेकर 50% कंसेशन विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। निसंदेह सरकार का जो ये कदम है कहीं ना कहीं जो है सराहनीय है, और हर कोई जो है इसे अप्रिशिएट भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार का ध्यान केंद्रित भी किया जा रहा है। सरकार को जो है सभी रूट्स पर जो है बसेस चलानी चाहिए,
जिन रूट्स पर ये बसेस नहीं चल रही हैं वहां पर भी चलानी चाहिए, और बसेस की संख्या की बात करें तो बसेस की संख्या में भी जो है इजाफा करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को लाभ मिल सके। हालांकि जिस तरह से फेयर चार्जेस की बात करें, फीमेल से तो किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसका प्रभाव जो है वो मेल पर पड़ने वाला है। और मेल से जिस तरह से अगर हमने बात की, स्टूडेंट से बात की, स्टूडेंट्स का ये कहना है कि स्टूडेंट्स को विशेष प्रकार से जो है कंसेशन देना चाहिए और सरकार को जो है ये कदम जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि हमारी जम्मू की बात करें या पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो स्टूडेंट्स वर्ग जो है काफी हद तक जो है वो प्रभावित हो रहा है। स्टूडेंट्स जो है कंसेशन की मांग कर रहा है और हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सरकार को जो है जिस तरह से उन्होंने फीमेल्स को तोहफा दिया है, उन्हें स्टूडेंट्स के लिए भी जो है कदम उठाने चाहिए। स्टूडेंट्स को जो है कंसेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट में देनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।